नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हम इंसान कभी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को छोड़कर दूसरी आकाशगंगाओं तक पहुंच पाएंगे? ये सुनने में ही बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे सच में कोई विज्ञान भी है? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब सच कहूँ तो सीधा नहीं है। हमारे पास कुछ दिलचस्प सोर्सेज हैं जो इसी मुश्किल सवाल की थोड़ी तह तक जाते हैं। ये खास तौर पर बताते हैं कि आज स्पेस ट्रैवल की लिमिट्स क्या हैं और भविष्य में जैसे वो वर्म होल वगैरह की बातें होती हैं जो अभी तो थ्योरी है, उनकी क्या संभावना है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन सोर्सेज के आधार पर हम ये समझें कि भाई ये सफ़र आज क्यों इतना नामुमकिन सा लगता है, आगे ऐसा क्या हो सकता है जो इसे शायद मुमकिन बना दे, और ये वर्म होल का आइडिया ये आया कहाँ से आखिर। हाँ, इस पर बात करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बात से जो दिमाग थोड़ा घुमा देती है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे है कितनी बड़ी? इसका जो व्यास है, डायमीटर, एक कोने से दूसरे कोने तक, वो है करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रकाश वर्ष कोई टाइम नहीं है, ये दूरी है। ये वो दूरी है जो रोशनी, लाइट, जो करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है, वो एक साल में तय करती है। तो सोचिए, अगर हम किसी तरह लाइट की स्पीड से भी जा पाएं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तब भी हमें अपनी ही गैलेक्सी के एक किनारे से दूसरे तक जाने में पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। 1 लाख साल, बाप रे! ये तो सोच से भी परे है। जब से शायद इंसानों ने ठीक से बोलना सीखा होगा, उससे भी ज्यादा टाइम। ये स्केल हमारी कल्पना से, और जाहिर है हमारी आज की टेक्नोलॉजी से तो मीलों दूर है, बिल्कुल पहुंच से बाहर। एकदम। ठीक है, तो ये तो हुई स्केल की बात। अब जरा देखते हैं कि हम इंसानों ने अब तक स्पेस ट्रैवल में क्या किया है। हमारा बनाया सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वो है पार्कर सोलर प्रोब। ये सूरज के पास जाते हुए लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया था। हाँ, ये स्पीड सुनने में तो बहुत तेज लगती है और है भी। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ट्रैवल के लिए ये बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन जैसे ही हम इसे तारों के बीच की दूरियों के स्केल पर रखते हैं, तो ये स्पीड बहुत बहुत मामूली नजर आती है। बिल्कुल। इसी पार्कर सोलर प्रोब की टॉप स्पीड से भी अगर हम अपने सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी तक जाना चाहें, जो हमसे सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो भी अंदाजा लगाइए कितना टाइम लगेगा। करीब 6500 साल से भी ज्यादा। 6500 साल। जब से शायद हमने लिखना सीखा है, बड़े बड़े सिविलाइजेशंस बने और मिट गए, उतना टाइम सिर्फ हमारे पड़ोसी तारे तक पहुंचने में, और वो भी हमारी अपनी गैलेक्सी के अंदर है। ये तो सच में दिमाग हिला देता है। और प्रोक्सिमा सेंटोरी तो सचमुच कॉस्मिक स्केल पर हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल बगल वाला। दूसरी गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा, वो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, और बहुत सी तो अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से, चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना लगे हमें, किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सफर हजारों या लाखों साल का नहीं, बल्कि शायद अरबों साल का बन जाएगा। ओके, तो ये बात तो पक्की हो गई कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के बूते हम मिल्की वे से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहीं से चीजें थोड़ी दिलचस्प होने लगती हैं, है ना? क्योंकि जब सीधा रास्ता नामुमकिन लगता है, तो इंसान शॉर्टकट के बारे में सोचने लगता है। तो क्या ये फिल्मों जैसा है जहां स्पेसशिप किसी अजीब सी सुरंग या पोर्टल में घुसकर पलक झपकते कहीं और पहुंच जाते हैं? यहीं पर वो वर्म होल वाली बात आती है। हाँ, आइडिया कुछ वैसा ही है, हालांकि असलियत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वर्म होल अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्पेस टाइम में काल्टलिक सुरंग या पुल है। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि स्पेस यानी जगह और टाइम यानी समय, ये अलग अलग नहीं है। ये मिलकर एक फैब्रिक, एक ताना बाना बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और यही ताना बाना ग्रेविटी जैसी चीजों से मुड़ सकता है, खिंच सकता है। वर्महोल का आइडिया इसी पर बेस्ड है कि शायद स्पेस टाइम में दो बहुत दूर के पॉइंट्स इस तरह से जुड़ सकते हैं कि उनके बीच का रास्ता बहुत छोटा हो जाए। अच्छा, इसे समझने का कोई आसान तरीका है? कोई एनालॉजी? बिल्कुल, वो कागज मोड़ने वाली एनालॉजी यहाँ बहुत काम आती है। मान लीजिए एक कागज पर दो बिंदु हैं, एक ऊपर और एक नीचे, काफी दूर। सीधी लाइन में जाने में लंबा रास्ता तय करना होगा, लेकिन अगर आप कागज को बीच से मोड़ दें ताकि नीचे वाला पॉइंट ठीक ऊपर वाले पॉइंट के नीचे आ जाए, और फिर आप एक पेंसिल से दोनों पॉइंट्स के बीच एक छेद कर दें, आपने एक शॉर्टकट बना दिया। वर्महोल का बेसिक आइडिया यही है।
स्पेस टाइम को मोड़कर एक शॉर्टकट बनाना, जिससे अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी शायद कुछ ही मिनटों या घंटों में तय हो सके। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। तो अगर ऐसे वर्महोल सच में हो और स्थिर भी हो, मतलब स्टेबल, तो क्या इंसान वाकई में लाइट ईयर्स की दूरी पलक झपकते तय कर सकता है? इंटरस्टेलर या इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का सपना सच हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, मतलब थ्योरी में। अगर कोई स्थिर और ट्रैवल करने लायक वर्महोल मिल जाए या बनाया जा सके, तो वो यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने का रास्ता खोल सकता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। ये न सिर्फ तारों के बीच बल्कि गैलेक्सीज के बीच ट्रैवल की पूरी पिक्चर ही बदल देगा। तो क्या ये सिर्फ मैथ्स का खेल है या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? मतलब ये सिर्फ कल्पना है या फिजिक्स के नियमों में इसकी कोई जगह है? यहां बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। असल में वर्महोल का जो मैथमेटिकल सोल्यूशन है, वो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोसन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत में खोजा था। इन्हें कभी-कभी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। उनका गणित ये दिखाता है कि स्पेस टाइम में ऐसी सुरंगें थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकती हैं। तो हाँ, इसका एक सैद्धांतिक आधार है जो फिजिक्स के जाने माने नियमों से ही निकलता है। लेकिन क्या हमने कभी असल में कोई वर्महोल देखा है या उसका कोई सबूत मिला है? और अगर मान लीजिए मिल भी जाए, तो क्या उसमें से गुजरना मुमकिन होगा? स्टेबल होगा वो? यहीं पर बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। पहली बात तो ये, आज तक हमने यूनिवर्स में किसी वर्महोल का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबूत नहीं देखा है। वो अभी भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरी, और ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आइंस्टाइन के अपने सिद्धांत के हिसाब से इस तरह के जो नॉर्मल वर्महोल होंगे वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे। वो बनते ही लगभग तुरंत ढह जाएंगे, इतनी तेजी से कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट की एक किरण भी उसमें से आर पार नहीं जा पाएगी। ओहो, तो फिर ये फिल्मों वाले स्टेबल वर्महोल कैसे बनते हैं? मतलब उन्हें किसी खास चीज से खुला रखना पड़ता होगा? बिल्कुल। थ्योरी कहती है कि वर्महोल को खुला और स्थिर रखने के लिए, यानी उसे ट्रैवल करने लायक बनाने के लिए, हमें एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चीज की जरूरत होगी, जिसे साइंटिस्ट एक्सोटिक मैटर कहते हैं। कुछ बहुत ही अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हों, खासतौर पर नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी या नेगेटिव प्रेशर। नॉर्मल मैटर, जिससे हम, आप, तारे, ग्रह सब बने हैं, उसमें पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी होती है और वो ग्रेविटी के जरिए चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन ये काल्पनिक एक्सोटिक मैटर इसके ठीक उल्टा काम करेगा। ये स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ेगा कि ग्रेविटी रिपल्सिव हो जाए, मतलब वो चीज़ों को धकेलेगा, पुश करेगा। यही धकेलने वाली प्रॉपर्टी वर्महोल के गले को, उसके थ्रोट को ढहने से रोककर उसे खुला रख सकती है। क्या ऐसा कोई मैटर सच में है? मतलब हमने देखा है इसे? यहीं पर एक और बड़ी मुश्किल है। अभी तक ये एक्सोटिक मैटर भी केवल एक थ्योरेटिकल ज़रूरत है। हमने इसे कभी देखा या बनाया नहीं है। ये इतना अजीब इसलिए है क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देखते हैं वो ग्रेविटी के जरिए खींचता है, धकेलता नहीं। तो ऐसी चीज़ बनाना या खोजना फिजिक्स की हमारी आज की समझ को ही पलट देगा। कुछ बहुत छोटे स्केल पर क्वांटम इफेक्ट्स में नेगेटिव एनर्जी जैसे प्रभाव देखे गए हैं, लेकिन वो वर्महोल को स्थिर रखने के लिए काफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें बड़ी मात्रा में ऐसे पदार्थ की ज़रूरत होगी और हमें नहीं पता कि ये बनाना या पाना संभव है भी या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर हमारी आज की टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, वर्महोल अभी सिर्फ मैथ्स में है और शायद अनस्टेबल है, और उन्हें स्टेबल रखने के लिए जिस एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत है वो खुद एक मिस्ट्री है, तो फिर मिल्की वे से बाहर निकलने का फ्यूचर क्या है? क्या कोई और रास्ता है? कोई और आइडिया? देखिए, अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो फ्यूचर में गैलेक्सी से बाहर ट्रैवल के लिए दो मुख्य थ्योरेटिकल रास्ते नजर आते हैं, और दोनों ही आज हमारी पहुंच से बहुत बहुत आगे की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है वार्प ड्राइव। ये या? साइंस फिक्शन में अक्सर दिखाते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि स्पेसशिप खुद स्पेस में बहुत तेज नहीं चलेगा, बल्कि वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को ही मोड़ेगा, अपने आगे के स्पेस को सिकोड़ेगा और पीछे के स्पेस को फैलाएगा। इस तरह स्पेसशिप स्पेस टाइम की एक लहर या बुलबुले में बैठकर ट्रैवल करेगा, और ये बुलबुला लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकता है, जबकि स्पेसशिप खुद उस बुलबुले के अंदर लोकली लाइट की स्पीड का नियम नहीं तोड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए भी शायद नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता वर्महोल इंजीनियरिंग का ही है। यानी या तो हम फ्यूचर में किसी तरह नेचुरल वर्महोल खोज लें, अगर वो हों तो, और उन्हें स्टेबल करने का तरीका निकाल लें,
या फिर हम खुद ही वर्म होल बनाने और उन्हें एग्जॉटिक मैटर या किसी और तरीके से स्टेबल रखने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें। जाहिर है ये दोनों ही विकल्प आज सिर्फ अटकलें हैं। इनके लिए फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बिल्कुल क्रांतिकारी ब्रेक थ्रू चाहिए होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जब तक ऐसी कोई चमत्कारी टेक्नोलॉजी, चाहे वो वार्प ड्राइव हो या स्टेबल वर्म होल बनाने की काबिलियत डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमारी अपनी गैलेक्सी से बाहर की यात्रा सिर्फ साइंस फिक्शन और थ्योरेटिकल बहसों का ही टॉपिक रहेगी। बिल्कुल। हमारी फिजिक्स की जो करंट समझ है और जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए निकट भविष्य में, यहाँ तक कि शायद अगली कई सदियों में भी, इंसान का मिल्की वे छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुँचना मुमकिन नहीं लगता। इसके लिए हमें शायद नेचर के नियमों की इतनी गहरी समझ हासिल करनी होगी जो आज हमारे पास है ही नहीं, और साथ ही ऐसी इंजीनियरिंग करनी होगी जो आज कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। तो चलिए, जो हमने चर्चा की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। पहली बात तो ये कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अविश्वसनीय रूप से विशाल है, करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी। दूसरी बात, हमारी आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी भी हमें अपने सबसे करीबी तारे तक पहुंचाने में हजारों साल लगा देगी। ये दोनों चीजें मिलकर आज इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को पूरी तरह से नामुमकिन बना देती हैं। हाँ, और जैसा हमने डिस्कस किया, वर्म होल जैसे जो थियोरेटिकल सॉल्यूशंस हैं, जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट बना सकते हैं, वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर वे फिलहाल आइंस्टाइन के सिद्धांत से निकले मैथमेटिकल आइडियाज ही हैं। उन्हें हकीकत बनाने के लिए न सिर्फ उनके होने का सबूत चाहिए, बल्कि उन्हें स्टेबल रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर जैसी मिस्टीरियस चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जिनका अपना कोई अस्तित्व अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसलिए भविष्य में वार्प ड्राइव या वर्म होल इंजीनियरिंग जैसी किसी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की खोज और उसका डेवलपमेंट ही शायद कभी इस सपने को सच कर पाए। ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हमारी पहुंच अभी कितनी लिमिटेड है ना। लेकिन चलिए इस बातचीत को एक और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये इन्हीं सोर्सेज पर आधारित है, पर थोड़ा और आगे सोचने को मजबूर करता है। जरूर। अगर वर्म होल सिर्फ स्पेस में शॉर्टकट नहीं है, बल्कि जैसा कि आइंस्टाइन का सिद्धांत कहता है, वे स्पेस टाइम में सुरंगें हैं, और हमने बात की कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं, तो क्या स्पेस टाइम को मोड़कर ट्रैवल का शॉर्टकट बनाने की कोशिश अनजाने में टाइम में भी ट्रैवल के रास्ते खोल सकती है? ये आइडिया के स्पेस और टाइम इतने जुड़े हुए हैं कि एक में हेरफेर करने से दूसरे पर भी असर पड़ सकता है। ये यूनिवर्स और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को किस तरह चैलेंज करता है, इस पर विचार कीजिएगा।